नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच रिश्ता इतिहास, भूगोल और ताकत की बिसात पर बनता है, लेकिन जब यह रिश्ता दिल से जुड़ता है तो वहीं दोस्ती की शुरुआत भी होती है। और कुछ ऐसा ही रिश्ता जुड़ गया है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ओबामा गणतंत्र दिवस पर देश के शाही मेहमान बने, लेकिन दुनिया को तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के दोस्त के रूप में ही नजर आए। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का मुखिया उभरती हुई महाशक्ति के राजपथ पर उसकी बढ़ती ताकत को भर आंख निहार रहा है। हिंदुस्तान का 66वां गणतंत्र दिवस भी इतरा रहा है अपनी बदली हुई सूरत पर। दुनिया हैरत से देख रही है भारत की बदली हुई हैसियत को। काले रंग के सूट में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा और काले सूट में गुजराती साफा बांधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खुलते दोस्ती के इस रसायन को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के अधिपति भारत के प्रधानमंत्री के साथ यूं बैठे हैं, ऐसे खुले मिले हैं जैसे ये दोस्ती आज की नहीं बरसों बरस पुरानी है। दो देशों के साथ रिश्ते कागज पर कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, उसके आधार पर निर्धारित कम होते हैं। लीडरों के बीच खुलापन कितना है, एक दूसरे को जानने के अवसर कितने हैं, केमिस्ट्री कैसे मैच करती है, वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जब कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। अमेरिका कभी विकासशील देशों पर अपनी हेकड़ी और दादागिरी के लिए जाना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के रिश्तों के रसायन ने सब कुछ बदल दिया। कभी दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस तरह के संबोधन साझा नहीं हुए जैसे ओबामा और मोदी के बीच हुए। ओबामा ने भरे मंच पर मोदी को नमो कहा तो मोदी भी उनका पूरा नाम न लेते हुए ओबामा को सिर्फ बराक नाम से संबोधित करते रहे। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। And it turns out that Modi is getting even less sleep than me. But of course that's because he's still new. नरेंद्र मोदी और बराक हुसैन ओबामा की इस दोस्ती के पीछे भी कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह ये कि दोनों ही नेता कड़ा संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। बराक ओबामा भरे मंच से ये बात स्वीकार भी करते हैं। Let me also thank my partner and friend, Prime Minister Modi. I've also often said that my life story could only happen in America, but of course, Mr. Prime Minister, your story could only happen in India. Here this evening, we think back to all those years ago, to your father selling tea in the train station, and your mother working at other families' homes to support her own. And tonight, their son welcomes us as the Prime Minister of the world's largest democracy. जो बात ओबामा ने कही, उसे नरेंद्र मोदी भी बिना हिचक पूरे देश के सामने रखते रहे। Mr. Modi has laid out an ambitious vision for the future that lifts up India and its people. And I know that the Prime Minister has even taken to sweeping the street himself. And that CEOs are following his lead. बराक ओबामा की अपनी जिंदगी भी संघर्षों की मिसाल है। संघर्ष की सबसे बड़ी मिसाल तो ये कि वो पहले अश्वेत हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मोदी को भी बचपन में चाय बेचनी पड़ी थी, अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं।
ओबामा और मोदी के संघर्ष से मंजिल तक की कहानी ही नहीं, बचपन की कहानियां भी मेल खाती हैं। पहले सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से। What I didn't know until now is that he once survived an attack by a crocodile. So he's tough. And he also has style. One of our newspapers back home wrote, "Move aside, Michelle Obama, the world has a new fashion icon." जी हाँ, बचपन में नरेंद्र मोदी वडनगर में अपने घर के पास एक तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर लाए थे। तब उनकी मां ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया और कहा कि घड़ियाल के उस बच्चे को वो वापस तालाब में छोड़कर आए। बचपन और जवानी की कहानी एक तरह की है, संघर्ष से मंजिल तक पहुंचने की कहानी एक तरह की है। जब बुनियाद इतनी पुख्ता हो तो दोस्ती के पुख्ता होने में कोई शक नहीं। नरेंद्र मोदी इस दोस्ती को सियासत और सरहद से कहीं आगे देखते हैं, जिसमें दोस्तों के बीच गप्पे मारना भी शामिल है। अपनी ताकत के दम पर ताकतवर हमेशा कमजोर पर जीत दर्ज करता है, लेकिन दिल जीतने का हुनर हर ताकतवर को नहीं आता। ये तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, जिन्होंने चंद मुलाकातों में, कुछ टेलीफोन पर हुई बातों में अपने अंदाज और जज्बातों से अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल जीत लिया। सिर्फ दिल ही नहीं जीता, इस जीत में दोस्ती का ऐसा गाढ़ा रंग भरा है जिसे हर देश बड़ी हसरत से देख रहा है। रीमा पराशर और मनजीत सिंह नेगी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। एक वक्त था जब अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वहां का वीजा नहीं दिया था, लेकिन वक्त बदला तो ओबामा खुद मोदी के मुरीद बन गए, मोदी के अंदाज के कायल हो गए। ओबामा भारत आए तो दुनिया ने दोनों की दोस्ती के गहरे होते हुए रंग देखे। ओबामा के सामने मोदी ने जितने प्रस्ताव रखे, ओबामा ने सारे कबूल कर लिए। मोदी जैसे दोस्त को ना भला ओबामा करते भी तो कैसे। ये दोस्ती की चाय है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगल बगल बैठे जब चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तब इस चाय के साथ इनकी दोस्ती का रंग भी गाढ़ा हो रहा था। ओबामा के भारत में कदम रखने के साथ ही दोस्ती का ये रंग दिखना शुरू हो गया था। दोस्ती की राह में कोई प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता। यही वजह है कि 25 जनवरी को जब बराक ओबामा दिल्ली पहुंचे तो प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। कुर्ते पजामे में कंधे पर केसरिया दुशाला रखे मोदी ने आगे बढ़कर ओबामा का इस्तकबाल किया। पहले हाथ मिलाया, फिर गले लगाया और प्यार से उनकी पीठ भी थपथपाई। दोस्ती की इस गर्मजोशी ने तो जैसे मौसम की ठंड को गुनगुना कर दिया था। तस्वीरें साफ कह रही थी कि गणतंत्र दिवस पर दुनिया की महाशक्ति का मुखिया ही नहीं आया, बल्कि दिल में दोस्ती का पैगाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त भी आया है। मोदी और ओबामा साथ साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे तो दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की प्रशंसा में अपने जज्बात रखे। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है। रिश्तों की मजबूती को मोदी ही नहीं, ओबामा ने भी बयां किया। ओबामा ने भी हैदराबाद हाउस में साझा बयान शुरू करने से पहले हिंदुस्तान को भारतीय अंदाज में नमस्ते कहा। Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for those very generous words. I want to express my profound gratitude to not only you, but the people of India for the incredible hospitality that has been shown to me and Michelle. We'll be able to get इस दोस्ती में कहीं औपचारिकता नहीं थी, एक दूसरे को अपनाने की ख्वाहिशें थी। ओबामा का नमस्ते कहना, मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति को बराक कहकर संबोधित करना इस बात का प्रतीक था कि दोस्ती का रंग पक्का है, इसमें कोई मिलावट नहीं। हैदराबाद हाउस के गार्डन में मोदी और ओबामा टहलते हुए आपस में ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बरसों के बिछड़े दोस्त अपने पुराने किस्सों को याद कर रहे हैं। ये दोस्ती की ही एक वानगी है कि हैदराबाद हाउस में जब चाय पीने का वक्त आया
तो किसी को किसी का इंतजार नहीं करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने अपने मेहमान दोस्त के लिए खुद ही चाय बनाई। बचपन में नरेंद्र मोदी के चाय बेचने के किस्से तो बहुत आम हैं, लेकिन अपने दोस्त को चाय बनाकर पेश करते हुए नरेंद्र मोदी को दुनिया ने पहली बार देखा था। लोकसभा चुनाव में भी चाय पर खूब चर्चा चली थी। अब मोदी प्रधानमंत्री हैं, दोस्त के साथ चाय पर बैठे तो चर्चा तो होनी ही थी। To make it easier for Indians and Americans to work together across the board, to buy from one another, to invest in one another, to create with one another, and in doing so, lift the fortunes of all of us. That's the future I believe in for our countries, and that's the future I know we can achieve if we're willing to work for it together. I know the Prime Minister has expressed his commitment. You have the commitment of the President of the United States and my administration. I'm looking forward to working with all of you. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ये पहली भारत यात्रा थी और इस पूरी यात्रा में ओबामा पर नरेंद्र मोदी की दोस्ती का रंग छाया रहा। अहमद अजीम के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में मोदी और ओबामा की दोस्ती के रंग गहरे हो रहे हैं तो वहीं दूसरे देशों में इस रिश्ते की धमक भी पहुंच रही है। चीन और पाकिस्तान में ओबामा और मोदी के रिश्तों को लेकर गजब की घबराहट है। चीनी मीडिया ने मोदी और ओबामा की मुलाकात को लाइव दिखाया और दोस्ती को सतही करार दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस दोस्ती पर अपनी खिसियाहट जाहिर कर दी। To the great partnership between our nations and the friendship, the dosti between our peoples, here in the Eventide, Indians and Americans, let us know in the darkness or day, in good times or bad, whenever one of us looks to the other, we will surely say, abide with me. Cheers. ओबामा ने दोस्ती का जाम हिंदुस्तान की आवाम के नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती की कहानियां बार बार उनकी जुबान पर आईं। उस देश की भी दोस्ती जिस देश का मुखिया उनका दोस्त है। We feel your friendship, your dosti, and I am deeply honored to be the first American president to join you in celebrating India's Republic Day. राष्ट्रपति भवन में डिनर पार्टी हो या फिर हैदराबाद हाउस, नरेंद्र मोदी और ओबामा की बॉडी लैंग्वेज हर जगह दोस्ती की कहानी कह रही थी। हैदराबाद हाउस में मोदी ओबामा कभी चल रहे थे, कभी ठहर जाते, कभी टहलने का रास्ता बदल देते, कभी गंभीरता से बात कर रहे होते तो कभी ठहाके लगाते। इन सब बातों से एक बात तो साफ हुई कि दोनों दोस्त एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते हैं। And it turns out that Modi is getting even less sleep than me. But of course that's because he's still new. इस दोस्ती की असल कहानी पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे। अमेरिका में मोदी का किसी रॉक स्टार की तरह स्वागत किया गया था। 7 समंदर पार मोदी का जलवा सबके सिर चढ़कर बोला था। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी ने जो भाषण दिया उससे साफ था कि अब भारत की कमान ताकतवर हाथों में है। मोदी की अमेरिका यात्रा में ही बराक ओबामा उनके मुरीद हो गए थे। 2 ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई। दोनों की जिंदगी की कहानियां भी एक दूसरे से मेल खाती थी। दोस्ती की पूरी जमीन तैयार थी, दोस्ती तो होनी ही थी। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी के पास वो हुनर है जिससे वो किसी को भी अपना मुरीद बना लेते हैं। जहां जरूरत होती है नरेंद्र मोदी औपचारिकता निभाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो बेतकल्लुफ हो जाते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे तक, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा तक, सभी नरेंद्र मोदी के इसी अंदाज के तो कायल हैं। ये मोदी का अंदाज है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए तो नरेंद्र मोदी ने उनका कुछ इस तरह इस्तकबाल किया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन रिश्ते बनाने और निभाने की बात जब आती है तो मोदी बिल्कुल अनौपचारिक हो जाते हैं। यही वजह है कि कभी वो चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते नजर आते हैं तो कभी जापान के प्रधानमंत्री के साथ मछलियों को चारा खिलाते हुए।
उत्सव और परंपरा का रंग भी मोदी पर खूब चढ़ता है। तभी तो जापान में मोदी ड्रम बजाते हुए दिखे थे। ये मोदी की खासियत है, दोस्ती अपनाने की और दोस्त को अपना बनाने की। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।